क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपने कि कोई बिंदु है अपने पास ए है और बी, जो कि दिए गए बिंदु हैं जिसके निर्देशांक हैं -2, -2 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 2, -4, ठीक है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो P है वो रेखाखंड AB पर स्थित है। तो यहाँ पर P है तो इसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। मान लिया इसके निर्देशांक है x, y, ठीक है। और एक वैल्यू और अपने को इसने गिवन की है कि जो AP है वो 3/7 AB के बराबर है। तो ये किस प्रकार सहायक है, तो x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके लिए अपने को क्या करना होगा, विभाजन सूत्र लगाना होगा और विभाजन सूत्र के लिए अपने को इसका रेशो निकालना होगा, m1 m2 का मान ज्ञात करना होगा। अब ये m1 m2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके लिए AP और PB ज्ञात करना होगा, ठीक है। AP और PB कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए जो इसने अपने को गिवन दिया है, जो गिवन है अपने पास, इसका यूज करेंगे। तो AP, ठीक है, जो AB गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो AP बटा PB बराबर क्या आ जाएगा 3 AP बराबर AP बटा AB बराबर 3/7, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो AP है अपने पास 3 है और जो AB है वो कितना है 7। अपने को AP की वैल्यू आ गई है 3, PB की वैल्यू ज्ञात करनी है। PB की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो PB कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे AB में से अगर मैं AP घटा दूं तो PB आ जाएगा, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी है 7, AP की वैल्यू कितनी है 3, तो PB कितना आ जाएगा 4, तो PB की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 3:4, ठीक है। तो M1 का मान आ जाएगा 3, M2 का मान आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या कहता है दोस्तों, अपने को पता है x इज इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या होता है m1 प्लस m2। अब जो m1 है, m1 का मान कितना आया है, m1 का मान आया है अपने पास 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। x2 का मान कितना आया है 2, तो रख देंगे 2। m2 का मान कितना आया है 4, x1 का मान कितना है -2, तो रख देंगे -2 और बटा में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं अपने, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू में 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 + 4 7, तो ये आ जाएगा -2/7। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -2/7, ठीक है। तो ये आ गया x का मान। अब अपने को क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर m1 y2, तो m1 का मान कितना है अपने पास 3, y2 का मान कितना है -4, ये y2 है, ये y1 है। y1 का मान कितना है -2, ठीक है। तो ये मान अपने को यहाँ पुट करने, तो y2 का मान -4 है, m2 4 है और y1 -2 है और बटा में है m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 दूनी 8, 3 + 4 7, तो ये हो गया -20/7। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों -20/7, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2/7, -20/7। तो लिख देंगे अपने, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2/7, -20/7, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिंदुओं -2, 2 और B
2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो रेखाखंड है अपना ए बी बन रहा है, जिसमें ए के निर्देशांक हैं -2,2, बी के निर्देशांक है 2,8। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड कौन हुआ? ए बी। इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक बिंदु हो जाएगा सी। अगर मैं बिंदु सी करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने भाग हो गए इसके? 2। लेकिन अपने को कितने भाग करने हैं? 4। एक बिंदु कर दिया मैंने डी, अब कितने भाग हो गए हैं? 3। तो अपने को भाग 4 करने हैं। और अब मैं क्या कर दूँगा? बिंदु ए। तो अब देखिए 1 2 3 4, 4 भाग हो गए और ये चारों के चारों भाग के हैं समान है। तो इन चारों भागों के अपने को निर्देशांक इन चारों भागों के लिए जो बिंदु है अपने पास, जो जिसके कारण ये 4 भाग हुए हैं, बिंदु सी डी और ई, तो इनके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। सी का, डी का, ई का निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके सी डी और ई के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें? तो देखिए यहाँ पर अपने क्या करने वाले हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांकों का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ही क्यों, ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? यहाँ पर देखिए टोटल बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ठीक है, तो ए और बी का जो मध्य बिंदु है वो कौन हो जाएगा? डी। तो पहले डी के निर्देशांक आ जाएंगे और फिर ए और डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? सी। फिर सी के निर्देशांक आ जाएंगे और डी और बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ई। और ई के निर्देशांक आ जाएंगे। क्योंकि ये चारों भाग इक्वल हैं, इसलिए इसका मध्य बिंदु डी ही होगा। ठीक है, और ए और डी का मध्य बिंदु सी ही होगा और डी और बी का मध्य बिंदु ई, क्योंकि ये 4 समान भागों में से विभाजित करता है। तो अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? फॉर्मूला x, y में होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करने वाला हूँ? बिंदु डी के निर्देशांक। बिंदु डी के निर्देशांक। तो बिंदु डी के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे दोस्तों? क्योंकि जो बिंदु डी है वो क्या है? ए व बी का मध्य बिंदु। ए व बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये x1 हो गया -2, x2 हो गया +2 बटा 2, y1 हो गया +2, y2 हो गया +8 बटा 2। अब देखिए क्या होगा? -2 + 2 0, और 0 में 2 का भाग करेंगे 0। 2 + 8 10, 10 में 2 का भाग किया 5। तो डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे दोस्तों? 0,5। अब डी के निर्देशांक आ गए हैं अपने पास 0,5। अब सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? सी के निर्देशांक, तो सी किसका मध्य बिंदु है? सी ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए डी जो रेखाखंड है इसका क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर सेम ही होगा, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। x1 का मान कितना आएगा? -2। x2 का मान क्या आएगा? अब 0 बटा 2। y1 + y2 बटा 2, 2 + 5 बटा 2। अब देखिए माइनस का 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2, और -2 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा -1। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। तो ये आ जाएगा 7 बटा 2। तो ये आएगा -1,7 बटा 2। तो सी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे दोस्तों? -1,7 बटा 2। ठीक है, अब कौन रह गया अपने पास? ई। तो ई के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे? तो अपने लिखेंगे यहाँ पे ई के निर्देशांक। तो ई है जो वो मध्य बिंदु है डी बी का। ठीक है, तो अपने लिखेंगे ई डी बी का मध्य बिंदु। ठीक है, x1 + x2 बटा 2। ठीक है, तो x1 का मान 0, x2 का मान 2, y1 + y2 बटा 2, 5 + 8 बटा 2। तो ये आ जाएगा 0 + 2 2, और 2 में 2 का भाग किया 1। 8 और 5 हो गया 13, ये हो जाएगा 13 बटा 2। तो ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1,13 बटा 2। तो दोस्तों इस प्रकार अपने सी डी और ई के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया वो क्वेश्चन। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 -2 -1 है। ठीक है, तो इस समचतुर्भुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अपने सबसे पहले बिंदु ए करेंगे और ये मान लेंगे बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु ए, इसको मान लेंगे बी, इसको सी और इसको डी। समचतुर्भुज बना लिए पतंग के आकार का। ठीक है, और जो बी है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,5, सी के निर्देशांक हो जाएंगे -1,4 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे -2, -1। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है अपने को? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। तो फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए इसके विकर्ण क्या होंगे? जो ये समचतुर्भुज है, एक तो विकर्ण होगा इसका AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। एक तो AC हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? BD। तो पहले अपने को AC की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर BD की वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ पर अपने को इसमें पुट करनी है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? देखिए समचतुर्भुज, ठीक है, क्या नाम है इसका? ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण एक तो हो गया AC और दूसरा हो जाएगा BD। इसको बना देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1। अब AC और BD का मान यहाँ पर अपने को पुट करना है। ठीक है, AC का और BD का मान कैसे ज्ञात किया जाए? देखिए ये दो बिंदु है और दो बिंदुओं के बीच की अपने को दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र का यूज करेंगे अपने। तो जो दूरी सूत्र है वो क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो पहले अपने AC की दूरी ज्ञात करनी है, फिर BD ज्ञात करना है। ठीक है, A से C की दूरी, फिर B से D की दूरी। तो AC की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 - x1, x2 का मान है -1, x1 का मान है 3। फिर y2 - y1, y2 का मान है 4 और y1 का मान है 0। तो ये क्या आ जाएगा? -1 -3 -4 की स्क्वायर और ये +4 की स्क्वायर। माइनस की स्क्वायर होती है +4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, 16 + 16 32 और 32 क्या होता है? 16 × 2, 16 दूनी 32। 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4, 4 √ 2 इकाई। तो AC का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 √ 2 इकाई। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है अपने को? BD ज्ञात करना है। तो BD की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? BD का भी फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। x2 का मान है 4 और x1 का मान है अपने पास, ठीक है, सॉरी ये है BD ज्ञात कर रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 का मान अपने पास -2 और x1 का मान है 4 प्लस y2 का मान -1 और y1 का मान है अपने पास 5। ठीक है, ये हो जाएगा -4 और -2 -6 की स्क्वायर प्लस -6 की स्क्वायर, माइनस की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर 36, माइनस की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर 36, 36 + 37 72। और 72 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 36 का रूट क्या हो जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा 6 √ 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करना है अपने को? A और C का मान समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में अपने को पुट करना है। ठीक है, तो अपने लिखेंगे 2 व 3 से मान 1 में। तो 1 में जैसे ही रखेंगे तो ये क्या आएगा? 1/2 इंटू AC। AC का मान क्या होगा? 4 √ 2 और जो BD है उसका मान क्या होगा? 6 √ 2। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों √2 इंटू √2 हो जाता है 2 और 2 का 6 से गुणा करेंगे 12, 2 × 12 और 12 का 4 से गुणा करेंगे 12 × 48। ठीक है, अब ये कट जाएगा ऐसे, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 2 × 8। तो ये आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 वर्ग इकाई।
तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। ये था 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 7.3 होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।